हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्राकृतिक वनस्पति को देखने वाले हैं। ये घटना चक्कर पूर्वावलोकन की 16वीं क्लास होने वाली है, जिसके माध्यम से हम प्राकृतिक वनस्पति के टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो यह ध्यान देना है, वनों के जो प्रकार होते हैं ये अनेक भौगोलिक तत्वों पर निर्भर करते हैं। वो कौन कौन से तत्व हैं? जैसे आपको वर्षा हो गई, तापमान हो गई, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, सॉइल कैसी है, मिट्टी, और समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, ये सब चीजें हैं जो कि ये कारक जिम्मेदार होते हैं। अब देखिए, वनों को हम निम्न आधार पर वर्गीकृत करते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। ये चीज आपको ध्यान देना है। इनके आपको परिभाषा याद होनी चाहिए, विशेषताएं क्या हैं इन वनों की, और साथ ही इनके एग्जाम्पल कौन कौन से पेड़ पौधे आते हैं इनके अंतर्गत। तो देखिए, पहला टाइप है उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा है उष्णकटिबंधीय कटीले वन और वेलांचली व अनूप वन। और पांचवा है आपका क्या? पर्वतीय वन। ठीक, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्राकृतिक वनस्पति का आपका विस्तार है। ठीक है, आप यहाँ पे देखें उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन कहाँ पाए जाते हैं, देख सकते हैं आप। राजस्थान, मध्य प्रदेश का, राजस्थान मध्य प्रदेश का थोड़ा बहुत एरिया, और यहाँ पर गुजरात का भी एरिया आपका शामिल होता है। इसके अलावा आप देखेंगे ये एरिया ये भी आता है आपका। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान हो, ये एरिया भी है, यहाँ भी देखिए आपके पाए जाते हैं। ये आपके क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन है। ये जो आपका ये तट है ना, मालाबार तट जिसे हम कहते हैं, तो इस एरिया यानी पश्चिमी घाट में ये आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन के पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, बाकी आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो ऊपर की तरफ आपके कौन से पाए जाते हैं? ये आपके पर्वतीय वन है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और ये पूरा एरिया आपका किस में आता है? तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में आता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक, देखिए, पहला आपको ध्यान देना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। ये देखिए भारत के अत्यधिक आर्द्र तथा उष्ण भागों में मिलते हैं। इन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक। और सापेक्ष आर्द्रता कितनी होती है? तो 70% से अधिक होती है। ठीक है, इन क्षेत्रों में औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। यहाँ पर देखिए, उच्च आर्द्रता तथा तापमान के कारण ये वन जो है काफी ज्यादा सघन, यानी काफी मात्रा में वन यहाँ पर पाए जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। विभिन्न जाति के वृक्षों के पत्तों के गिरने का समय यहाँ पर भिन्न भिन्न होता है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है, जिस कारण से संपूर्ण वन जो है सदाबहार टाइप के रहते हैं। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। भारत में देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र कहाँ कहाँ है? तो ये आपको ध्यान देना है। असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय हो गया, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिमी तटीय मैदान है। देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में कौन कौन से वृक्ष आते हैं? ये आपको ध्यान देना है। सिंकोना, रबड़, महोगनी और एबोनी, जिसे हम आबनूस भी कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन। ये देखिए भारत में काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हें हम मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वन 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ पर होती है। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन तथा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रायः भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपात क्षेत्र और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल और उड़ीसा, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ आदि में पाए जाते हैं, जहां वर्षा कितनी होती है? तो 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। अब देखिए, इनके आपको पौधे याद रखने, वृक्ष कौन कौन है? साल, सागवान, बांस, शीशम, महुआ, सहतूत, कुसुम, चंदन आदि प्रजातियां जो है ये सब आपकी वृक्ष इन्हीं इन्हीं के अंतर्गत आता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन की बात करें तो भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों तथा उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। इनमें एग्जाम्पल देख सकते हैं, अक्सलवुड, तेंदू, पलास, अमलतास, खैर, पीपल, नीम, साल आदि के वृक्ष आते हैं। चीज आपको ध्यान देना। अब देखिए, तीसरा है आपका उष्णकटिबंधीय कटीले वन। ये वन देखिए भारत में उन क्षेत्रों पर पाए जाते हैं जहां 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। कटीले वन से ही आप समझ सकते हैं। ये भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पाया जाता है। जैसे आप देखिए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान देना है, अकासिया खजूर जिसे हम पाम कहते हैं, यूफोरबिया, बबूल, बेर और नागफनी आपकी इसके मुख्य पादप प्रजातियां हैं। चीज आपको ध्यान देना है। अब चौथा है वेलांचली व अनूप वन।
भारत में देखिए वेलांचली व अनूप वनों का विकास मुख्यतः आर्द्र भूमि क्षेत्र, डेल्टाई क्षेत्र और समुद्र तटीय क्षेत्रों में होता है। ठीक है, इसमें आपको यह ध्यान देना है, मैंग्रोव वनस्पति लवणीय, दलदली, ज्वारीय, क्रीक और पंक मैदानों तथा ज्वारंदमुख के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिनकी जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। ठीक है, मैंग्रोव वनस्पति की बात करें तो ये दोस्तों आपको ध्यान देना, इनकी जड़ें जो है पानी में डूबी रहती है। ये कथन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये चीज भारत मैंग्रोव वनस्पतियों का अत्यधिक विकास कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होता है। ठीक है, ये वनस्पतियां आपको ध्यान देना है कहाँ कहाँ, तो महानदी गोदावरी, कृष्ण तथा कावेरी नदी के डेल्टाई भाग में भी मिलती है। ये चीज आपको ध्यान देना है। सुंदरवन में सुंदरी वृक्ष की बहुलता है, जो कि इसी के नाम के कारण इसे हम सुंदरवन डेल्टा नाम से जानते हैं। अब देखिए पांचवा है आपका पर्वतीय वन। पर्वतीय वन देखिए इन क्षेत्रों की ऊंचाई में वृद्धि तथा तापमान में आने वाली कमी के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति के वितरण में भी परिवर्तन होता है। पर्वतीय वन को हम पर्वतीय उपोष्णकटिबंधीय वन और पर्वतीय समशीतोष्ण वन, उप अल्पाइन वन और अल्पाइन वन के रूप में विभाजित करते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, पर्वतीय उपोष्णकटिबंधीय वन के अंतर्गत आपके चौड़ी पत्ती वाले वन आते हैं। इस चीज आपको ध्यान देना है, चौड़ी पत्ती वाले वन जो हैं पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट के साथ शांत घाटी में पाए जाते हैं। शांत घाटी में जहां एक प्रकार वनों में पूंछहार, दालचीनी, रोडोडेंड्रोन तथा सुगंधित घासें पाई जाती हैं, वहीं पूर्वी हिमालय में ओक, एल्डर, चेस्टनट, बर्च और चेरी जैसे पेड़ पाए जाते हैं। पाइन वन जो है ये शिवालिक पर्वत के शुष्क ढालों में पश्चिम एवं मध्य हिमालय, खासी, नागा और मणिपुर पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। यहाँ आपके चीड़ हो गए, ओक हो गए, रोडोडेंड्रोन हो गए और पाइन वृक्ष पाए जाते हैं। शुष्क सदाबहार वन शिवालिक पर्वत एवं हिमालय की तलछटियों में लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। पर्वतीय शीतोष्ण वनों को देखिए आर्द्र, नम, मॉइस्ट, जिसे नम यानी मॉइस्चर हो गया, शुष्क, ड्राई वर्गों में हम विभाजित करते हैं। पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन उत्तर भारत में नेपाल के पूर्व एवं अरुणाचल प्रदेश में 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर 200 सेंटीमीटर की वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। दक्षिण भारत में ये वन जो है नीलगिरी पहाड़ी एवं केरल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान देना है। इनके अंतर्गत आप देखेंगे ओक हो गए, भूरे ओक हो गए, अखरोट, रोडोडेंड्रो, ये आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। देखिए पर्वतीय शुष्क शीतोष्ण वन मुख्यतः है, ये चीज आपको ध्यान देना है, किन्नौर, सिक्किम और हिमाचल के अन्य भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में छोटे शंकुधारी वृक्ष और आपके ओक हो गए, मैपल हो गए, आयस जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। चीज भी आपको ध्यान देना है। उप अल्पाइन वन की बात करें तो कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश के मध्य 2900 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत जूनिपर, रोडोडेंड्रोन, विलो एवं फाल सेव वनस्पतियां पाई जाती हैं। वहीं पूर्वी भाग में लाल फर, काला जूनिपर, बर्च जिसे हम भोजपत्र कहते हैं, लार्च, ये सामान्य रूप से पाए जाते हैं। चीज भी आपको ध्यान देना है। अल्पाइन वनों में देखिए मॉइस्चर यानी नमी और शुष्क होने के रूप में इन्हें विभाजित किया जाता है। नम अल्पाइन वन जो है हिमालय के सभी स्थानों के साथ साथ म्यांमार सीमा के निकटवर्ती उच्च पहाड़ियों में पाए जाते हैं। इनमें छोटी झाड़ियां, काई और फर्न, रोडोडेंड्रोन और बर्च पाए जाते हैं। शुष्क अल्पाइन वन लगभग 3000 से 4900 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इनमें काले जूनिपर, मधुमालती एवं विलो वनस्पतियां पाई जाती हैं। अब देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में पाए जाने वाले सर्वाधिक वन के प्रकार देख लेते हैं हम। टॉप 3 में कौन कौन सा है, देखिए पहले नंबर पे आपका आता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जो कि भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे आता है आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, तो 70.65 है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, ये आपका 9.27% है। ये आपको ध्यान देना है, टॉप 3 आपको ध्यान देना है। ठीक, देखिए ये ध्यान देना है, देवदार का जो वृक्ष होता है ये पश्चिमी हिमालय में 1500 से 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। देवदार जो है समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला वृक्ष है। ये प्रायद्वीपीय पहाड़ों मुख्यतः मैग्नेलिया, लॉरेल और यूकेलिप्टस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। वनों का देश की अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा योगदान होता है। आर्थिक दृष्टि से आप देखिए सागौन का वृक्ष हो गया, साल हो गया, शीशम, रोजवुड, देवदार, चीड़, पाइन और स्प्रूस आदि महत्वपूर्ण है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इसे हम क्या कहते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं, यानी जंगल की आग। इसे ढाक अथवा पलाश के नाम से भी जाना जाता है और यही पलाश है जिसे हम उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी घोषित कर चुके हैं। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण आपका क्या है, खेजरी है। खेजरी वृक्ष को ध्यान देना है, आपको क्या कहते हैं, तो मरुस्थल का राजा कहते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान देना है।
इसी के साथ देखिए उत्तराखंड में जो चीड़ है जो होता है ये वनों से प्राप्त होने वाली एक लीसा एक महत्वपूर्ण गैर प्रकोष्ठ वन उपज है। लीसा से आपको क्या मिलता है? तो विरोजा एवं तारपीन का तेल बनाया जाता है। कहे से लीसा से, लीसा चीड़ वनों से प्राप्त होता है और उत्तराखंड में पाया जाता है, जिसका उपयोग कागज उद्योग, साबुन और पेंट आदि बनाने में किया जाता है। उत्तराखंड में देखिए लीसा जो है स्वरोजगार एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन है। ये चीज भी आपको ध्यान देना। महोगनी की बात करें तो मूलतः उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का ये वृक्ष। अब देखिए भोजपत्र की बात करें, इसे हम क्या कहते हैं? तो बर्च कहते हैं। कहाँ मिलता है? तो ये आपको ध्यान देना है, कहाँ मिलता है? आपके हिमालय में मिलता है, ठीक है। भोजपत्र जिसे हम बर्च भी कहते हैं, ठीक। यह वृक्ष अल्पाइन वनों में पाया जाता है। कत्था बनाने के लिए हम किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग करते हैं? तो खैर की लकड़ी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आइए, भारत भर में विशेष रूप से आपके सूखे क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये आपको ध्यान देना क्या है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है, जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है, सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? तो ये आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के ये प्रकार है। हिमालय की पर्वत श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों में से वनस्पति में परिवर्तन आया है। सही उत्तर आपको तापमान में गिरावट, बिल्कुल सही बात है। वर्षा में बदलाव, ये भी सही है। तीसरा भी सही, लेकिन आपका चौथा गलत, तो 1 2 3 आपके यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई ऊंचाई मान जो है पश्चिमी हिमालय में क्या होता है? तो ट्री लाइन की ऊंचाई जो है पश्चिमी हिमालय में कम होता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देख सकते हैं ट्री लाइन या वृक्ष लाइन क्या होता है? तो पर्यावास की वह सीमा हो जहाँ पर वृक्ष उग पाने सक्षम होते हैं, यानी ट्री लाइन तक वृक्ष उगते हैं। इसके बाद आप ऊपर जाएंगे तो आपके वहां पर वृक्ष उगते नहीं है, ठीक है। पूर्वी हिमालय और मध्य हिमालय में प्राकृतिक ट्री लाइन का मान 3600 से 3800 मीटर तक है, जबकि पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र इसका मान घटकर 3300 से 3600 मीटर रहता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है, तो ये आपको ध्यान देना वन है। पश्चिमी हिमालय के शीतोष्ण पेड़ निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? तो पश्चिमी हिमालय की बात कर रहे हैं तो इस पे आपको ध्यान देना है, देवदार का पेड़ हो जाएगा। पश्चिमी हिमालय के शीतोष्ण कटिबंधीय वनपेटी में देवदार वृक्ष बाहुल्य क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनमें देखिए अन्य वृक्ष ओक, फर, देवदार, स्प्रूस, चेस्टनट, सिडार और चीड़ शामिल है, ठीक है। अब देखिए अभिकथन और कारण की बात करें तो अभिकथन क्या है? हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है। तो क्या यह बात सही है? हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वन पाया जाता है। हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर क्या उत्तरी ढलानों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है? तो ये आपको ध्यान देना है। ए गलत है और आर सही, यानी ए आपका इसका सही हो जाएगा, ठीक। हिमालय क्षेत्र के देखिए दक्षिणी ढलान जो है यहाँ पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। इसी कारण से ये भी आपको ध्यान देना है कि हिमालय क्षेत्र के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि जहाँ पर वर्षा ज्यादा होगी वहीं पर आपके वन वगैरह भी अधिक होंगे। ये चीज आपको ध्यान देना है। देखिए ROR 2023 में क्वेश्चन बना था। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? तो ये आपको ध्यान देना, छत्तीसगढ़ में नहीं उगता है, ठीक। जंगल क्या किसे कहा जाता है? तो ये आपको ध्यान देना, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, ठीक है। इसे हम फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक। भारत के निम्नलिखित किन राज्यों में सागौन का वृक्ष पाया जाता है? सागौन का वृक्ष देखिए आप कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड को छोड़ देना, झारखंड के अलावा आपको मध्य प्रदेश में पाया जाता है, कर्नाटक में भी पाया जाता है, उत्तर प्रदेश, इन तीनों राज्यों में पाया जाता है। और मध्य प्रदेश में सागौन का वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते? तो कुछ पौधे में फूल नहीं होते, तो फर्ण में आपके फूल नहीं होते हैं, ठीक है। ये बीज रहित होता है। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में यह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का कारण क्या है मुख्यतः? तो ये आपको ध्यान देना है। पूर्वी हिमालय की भूमध्य रेखा तथा समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना इसका प्रमुख कारण है। एंटीलोप ऑरिक्स और चीरू के बीच अंतर क्या है? तो ये आपको ध्यान देना है। ऑरिक्स जो होता है ये गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित होता है, और जो चीरू होता है ये आपके ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इस पर देखिए सागौन की बात करें तो सागौन आपका कहाँ होता है? तो ए का क्या हो जाएगा? ए का
टू हो जाएगा। तो आपका देखिए ये कैंसिल हो जाएगा ये। इसका देखिए देवदार की बात करें तो देवदार कहाँ होता है, तो बी का आपका क्या हो जाएगा, हिमालय के उच्च क्षेत्रों में, बी का फोर, तो आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सी का थर्ड हो जाएगा, और डी का हिमालय की तराई क्षेत्र। सुंदरवन निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन है, तो सुंदरवन है आपको ध्यान है तटीय या ज्वारीय वन है। ठीक, निम्नलिखित युग्म में से एक सही युग्म की बात करना है, तो इस पर कौन सा हो जाएगा सही युग्म, तो क्या है इसमें सही युग्म, जो टीक आपके जम्मू कश्मीर में नहीं, बिल्कुल गलत है। देवदार आपका मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि हिमालयन क्षेत्र में है। ठीक है। चंदन काष्ठ आपके केरल में नहीं होता। सुंदरी आपके पश्चिम बंगाल, ये सही, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 19 की बात करें तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, इधर वन के प्रकार दिए गए हैं और इधर प्रदेश दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो सकता है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, ये आपका ए का फोर हो जाएगा, तो ए का फोर, ये खत्म ये खत्म। इसको बाद आपके बी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में आपको क्या आएगा, तो मध्य गंगा मैदान, बी का थर्ड हो जाएगा, बी का थर्ड, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। सी का अल्पाइन आपका अरुणाचल प्रदेश, उष्णकटिबंधीय सदाबहार आपका सह्याद्री हो जाएगा। ठीक, इनके आपको ये ध्यान देना है, डिफिनीशन याद रखना है, इनकी विशेषताएं। ठीक है, वन प्रकार के। इसको देखिए सूची वन है, सूची टू है, तो शंकु वृक्ष वन, पतझड़ वन, कच्छ वनस्पति और उष्णकटिबंधीय वन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, साइलेंट वैली में आपको क्या पाया जाता है। इसका देखिए राजस्थान में क्या है, राजस्थान में तो आपका पतझड़ वन, डी का थर्ड हो जाएगा, डी का थर्ड, तो डी का थर्ड देखिए सब में है, तो इसमें सब हो जाएगा। इसका देखिए उष्णकटिबंधीय वन में क्या हो जाएगा, तो ए का फोर हो जाएगा। ए का फोर आप जैसे ही मिलाएंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, उष्णकटिबंधीय वन, साइलेंट वैली, शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश, कच्छ वनस्पति, सुंदरबन, पतझड़ वन राजस्थान। ठीक, लंबी जड़ों एवं नुकीले कांटों अथवा शूलयुक्त झाड़ियों एवं लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्चिमी आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष है जो समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, तो देवदार का वृक्ष है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन अब नहीं बनते हैं, लेकिन इसका आपको ध्यान देना है, सी आंसर आपको हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में जाना जाता है, तो ये मध्य प्रदेश है। ठीक, निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो ये आपको ध्यान देना, महोगनी नहीं है, जूनिपर, सिल्वर फर और स्प्रूर है। ये चीज आपको ध्यान देना है। महोगनी आप देखिए ये उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के वृक्ष हैं। यह वृक्ष मुख्य रूप से आपके कहा वेस्ट इंडीज, मध्य अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या है, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण कौन सा, तो ये है आपका खेजड़ी। इसे हम क्या कहते हैं, तो मरुस्थल का राजा भी कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। इसका उपयोग देखिए पशुओं के चारा के रूप में, ईंधन के रूप में, औषधि के रूप में किया जाता है। ठीक है, बहुउद्देशीय रूप से ये काम आता है। लीसा प्राप्त होता है कहाँ से, तो चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। ठीक है, और ये आपके उत्तराखंड में चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। और इसी लीसा से हम विरोजा और तारपीन का तेल भी बनाते हैं, जिसका उपयोग हम कागज उद्योग, साबुन और पेंट आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसका देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए कुंदापुर, पिचवरम, वेम्बनाथ। वेम्बनाथ तो आपका केरल हो जाएगा, डी का टू, तो डी का टू आप मिलाएंगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। इसका देखिए पिचवरम आपका कहाँ होगा, तो पिचवरम आपका तमिलनाडु, सी का फाइव, सी का फाइव आप देखेंगे तो एक में, तो डी ऑप्शन से हो जाएगा। ए का फोर मिला दीजिए और बी का वन मिला दीजिए। कुंदापुर आपके कर्नाटक, रत्नागिरी आपके महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक, इसका देखिए है आपका यहाँ पर क्या है, सही मिलान है, हमने देख लिया। निम्नलिखित में से किसका सम्मिलन नहीं है, तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल सही बात है, भीतरकनिका उड़ीसा बिल्कुल सही है, पिचवरम तमिलनाडु बिल्कुल सही, वेम्बनाड आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका केरला हो जाएगा। ठीक, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति कहाँ है, तो असम और केरल में है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो कि सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, खैर किस प्रकार के वन में पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान देना, उपोष्णकटिबंधीय वनों के प्रकार में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है, तो ये आपको ध्यान देना है, ई इसमें आंसर हो जाएगा। फिर मिजोरम राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वन में आता है। ठीक है, सीता नदी क्षेत्र में किस वृक्ष की बहुलता है, तो ये आपको ध्यान देना है, साल वृक्ष की बहुलता है सीता नदी। आइए, सीता नदी कहाँ निकलती है, तो छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है, सीता नदी।
तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसमें हमने प्राकृतिक वनस्पति के टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया है। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।